तो राम जी भी बोटानिकल गार्डन गए थे मिथिला के। पुष्प वाटिका में राम जी गए। तो स्वामी जी ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया है बाग का। किसी भी पौधे पर पुराना पत्ता नहीं है, न पुराना पुष्प, न पुराना फल। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। बाग के बीच में एक सरोवर है, सरोवर के बगल में पार्वती जी का मंदिर है। राम जी गए तो राम जी को देखकर जितने माली थे ना, वो राम जी को बुलाने लगे। कहते हैं आइए आइए राम जी आइए। कौन बोला? माली कहते हैं प्लीज कम हियर। अरे आइए, पकड़ाइए, जो पुष्प चाहिए हम लेकर के आएंगे, आप भीतर नहीं जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले क्यों नहीं जाएंगे? माली बोले हमको पता चला है कि आते समय आपके भैया ने किसी पत्थर को पांव से छुआ था। माली बोले हल्के में मत लेना मेरे भैया को, मैं वहीं पर खड़ा था, तुमको पता नहीं है। भैया छुए, पत्थर स्त्री बन के उड़ गया। बहुत रोकेगे तो भैया अभी तुमको छू देंगे। माली 2 कदम पीछे चला गया। बोला इसी बात का तो डर है, यदि पांव वाला जादू कहीं हाथ में हो गया तो। राम जी बाग में जाके पेड़ पौधों को छुएंगे और सारे पेड़ पौधे हमारे उड़ जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले उसकी गारंटी हम ले रहे हैं, आपका कोई पेड़ पौधा कम नहीं होगा, अब जाने दीजिए। माली बोले देखिए एक बात बोले, आप भले गोरे हैं लक्ष्मण जी, बुरा न मानिएगा, और आपके भैया का है सांवले। हाँ, लेकिन जितने सुंदर आपके भैया लग रहे हैं ना, गोरे होने के बाद भी आप नहीं लग रहे हैं। आप बुरा ना मानिएगा। आप राम जी को एक बार देखिए ना, एक बार क्या लग रहा है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज मने, कंज मने कमल के पुष्प को कंज कहते हैं। क्या कहते हैं? राम जी की आंखें नव कंज लोचन, नए कमल के पंखुड़ियों के समान राम जी की आंख है। कंज मुख, इनका मुख कमल का पुष्प लग रहा है। कर कंज, हाथ कमल का पुष्प है। पद कंजारुणम, आपके भैया सिर से पांव तक कमल के पुष्प के बुके लग रहे हैं। यदि राम जी भीतर गए तो आप बताओ फूल के ऊपर कौन मंडराता है? भौरा। माली बोली यदि राम जी भीतर चले जाएंगे तो बाग में जितने भौरे हैं सारे भौरे कंफ्यूज हो जाएंगे, असली फूल कौन है। हमको तो डर लग रहा है लक्ष्मण जी, सारे भौरे आपके भैया के चेहरे पर ही न टूट पड़े, इतना बड़ा डर है रिस्क भीतर जाने में। अब बोलिए। लक्ष्मण जी बोले हम लोग हीट स्प्रे लेके आए हैं, हमारी समस्या हम झेल लेंगे, आप जाने दो। माली बोले एक शर्त पर जाने देंगे। किस शर्त पर? जब बोलहुगे, आप दोनों भैया मिलकर गला फाड़ करके ऊंची आवाज में बोलेंगे। लक्ष्मण जी पूछे क्या बोलेंगे? माली बोले सियाजू की जय। जब बोलहुगे सियाजू की जय। माली बोले जब आप दोनों भाई जोर से हमारी सीता जी का जयकारा लगाएंगे तब ही प्रभु प्रबसिन पई है, राम जी बिनती सुनो। अरे हम लोग जब तक यहाँ खड़े हैं आप दोनों भाई को बी केयरफुल, बगिया बीच हलने न दई है।
राम जी बिनती। हम आपको बाग में हलने नहीं देंगे, हलने ठीक बोल रहे हैं ना, जाने नहीं देंगे जब तक आप दोनों भाई सीता जी का जयकारा नहीं बोलेंगे। लक्ष्मण जी बोले सीता जी का जयकारा हम क्यों बोले? राम जी बोले पागल हो, किसी बहाने भेजने के लिए तैयार तो हुए हैं ये लोग। राम जी बोले भैया हम लोग जोर से बोलेंगे। मालियों ने कहा पूरा दम लगाकर बोलिएगा। राम जी बोले पूरा दम लगा देंगे। मालियों ने कहा जोर से बोलिए, बोलिए किशोरी मैया की जय। लेकिन आप लोग दम नहीं लगाएं, ऊर्जा से बोलिए। कथा बोल रहे हम, थकान आपको लग रही है। बोलिए सीता मैया की जय। ये हुई ना बात। अब मालियों ने कहा प्रभु हम होते कौन है आपको रोकने वाले, हम तो जानबूझकर आके खड़े हो गए। क्यों? इसी बहाने थोड़ा आपको देखने का अवसर मिल गया और इसी बहाने थोड़ा आपसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। आप दोनों भाई भीतर जाइए। मॉनिटर की आवाज कम हो गया भैया, भीतर से आवाज आ रही है। राम जी लक्ष्मण जी भीतर गए, लगे लेन दल पुष्प फूल मुदित मन। प्रसन्न मन से भगवान पुष्प दल लेने लगे। उसी समय सीता जी अपनी 8 सखियों के साथ आई हैं। स्नान करके पार्वती जी की पूजा करने लगी। पूजा करते करते माँ की कितनी सखियां हैं? एक सखी पूजा छोड़ के चली गई बगीचा घूमने। अब बगीचा घूमते घूमते उसने राम लक्ष्मण जी को देख लिया और अचानक भगवान दिखाई पड़े, पागल हो गई, बावली हो गई, दौड़ते मंदिर में आई। सखियों ने पूछा क्या हो गया? बोली वही दोनों आ गए हैं, कल वाले बगीचा में घूम रहे हैं। एक ने पूछा क्या करने आए हैं? अच्छा आप बताओ राम जी क्या कर रहे थे? राम जी क्या कर रहे थे? पुष्प ले रहे थे। कितनी चालू है। सोची यदि सही बता दूं कि पुष्प ले रहे हैं तो इससे राम जी की महिमा गिर जाएगी। चक्रवर्ती राजा के बेटे होकर सेवक का काम करना पड़ रहा है। राम जी की महिमा गिरानी है कि बढ़ानी है? बढ़ानी है। तो झूठ बोलो। सखिया पूछी पुष्प लेने आए हैं? मतलब ना 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 फूल नहीं ले रहे हैं। फिर क्या? देखा न बाग कुंवर दो आए। दोनों भाई बगीचा देखने आए हैं। एक सखी बोली कैसे है? मैं बताती हूँ। बया किशोर सब भांति सुहाए। बहुत कम उम्र है, बहुत सुंदर है। एक सखी बोली और बताओ। बोले और बताऊं? एक सांवले हैं, गोरे हैं। बोले बहुत सुंदर, और बताओ। बोली और नहीं बताऊंगी। एक सखी बोली झूठ बोल रही है तू जितना बता रही है कि बहुत कम उम्र है, बड़े सुंदर है, सांवले गोरे हैं, इतना हम लोग कल ही देख लिए थे। यदि तू देखी होती तो बताती। किस रंग का पटका लगाए हैं, किस रंग का टोपी पहने हैं, तू देखी नहीं है। वो बोली मैंने देखा है। तो बताती क्यों नहीं हो? बोली कैसे बताऊं? जिस आंख ने देखा है उसके पास जिह्वा नहीं है कि वो बोल सके, और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा है। देखा है आंख ने, अब बताना किसको है? जीभ को। देखे कोई और, अब बतावे कोई और। ये पॉसिबल नहीं है। मैं एक बात कहूंगी, अरे जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, का पता ना अंत का पता, जिनकी माँ आपके महिमा को वेद सरस्वती भी नहीं जानते। अरे नगर सर्वश्रेष्ठ है, आपकी सेवा करके मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। माँ आप सब जानती हैं किसके हृदय में क्या है, आप सब जानती है। माँ
आप मेरे भी मन की बात जानती हैं, इसलिए मैं कहूंगी नहीं, आप पूरा करिए। इतना कह के पार्वती जी के पांव को पकड़ के सीता मैया बैठ गई। यहां पार्वती जी दिख रही है ना, इनके पांव को पकड़ के सीता जी नीचे बैठ गई। और गोस्वामी जी कहते हैं सीता जी की प्रार्थना को सुनकर पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। क्या हो गया? पार्वती मैया की मूर्ति मुस्कुरा उठी। और पूजा के समय सीता मैया ने जो माला पहनाया था वो माला खिसक गई। खसी माल मूर्ति मुस्कानी। अच्छा आप बताओ, गले से माला खिसकेगी तो कहां जाएगी? नीचे। नीचे कौन बैठा है? सीता मैया। सीता जी जैसे जाके बैठी, पार्वती मैया के गले की माला टूटी और सीता जी के आंचल में गिर गई। यहीं पर सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। आप मंदिर गए, पुजारी जी बिना मांगे यदि भगवान का पुष्प आपको दिए, इसका मतलब पुजारी जी नहीं दिए हैं, ये ठाकुर जी ने आपको दिया है। आपकी मनोकामना पूरी हो गई। गणित लगा के नहीं माला गिराना है कि बहुत ढीला बांध के रख दे, नीचे रसरी खींच के रखेंगे और जैसे झुक के खींच दे, गिर गया, प्रसाद मिल गया, मिल गया। यही सब चलबे ना, अपने आप गिर जाए। ये सब भावनाएं हैं। घर में लड्डू गोपाल को कौन कौन रखे हैं? अच्छी बात, सेवा करते हैं ना। कभी कभी अनुभव करिएगा, ठाकुर जी को कितना भी मुकुट पहनाइए गिर जाता है, होता है ना कभी कभी। क्यों? इसलिए गिरता है कि उस दिन आपके ठाकुर जी का मन मुकुट पहनने का नहीं है। लेकिन आदमी कहां मानने वाला? गिरा रहे हो, तुरंत फेविक्विक से चिपका दिया, तो अब गिरा के दिखाओ। ये सेवा नहीं है। यदि बार बार पहनाने से माला गिर रही है, मुकुट गिर रहा है, इसका अर्थ ठाकुर जी आज रिलैक्स रहना चाहते हैं। न पहनाइए। आपके खोपड़ी पर दिन भर मुकुट लगा के रखा जाए, कितनी देर भुजा उठाए विशाल। बंदी जनों ने कहा, हे दीप दीप से आए राजा महाराजा, हम अपने महाराज जनक जी का प्रण सुनाने जा रहे, ध्यान से सुनिएगा। ये वही शंकर जी का धनुष पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया। ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता आज पूरा विश्व जान रहा है। आज इस भीड़ में, इस राज समाज में, आप में से जो भी राजा आगे आकर इस धनुष को उठाएगा, झुकाएगा, प्रतंचा चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की कीर्ति फैल जाएगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली जानकी जू बिना कुछ विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। बंदी जनों ने जैसे प्रण सुनाया, एक साथ कई सौ राजा खड़े हो गए, हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा, सब लोग बैठो, सब लोग एक साथ मिल के तोड़ियो, एक एक करके आइए, सबको अवसर मिलेगा। सबसे पहले कुर्सी पर जो राजा बैठे थे दादाजी, वो राजा उठे। गोस्वामी जी बोल रहे कैसे उठे? परिकर बांध ही उठे अकुलाई। खड़े भय और सबसे पहले अपन धोती ठीक से बांधे। काहे? दम लगाने के चक्कर में कहीं धोती न खुल जाए। कपड़ा ठीक से बांधे, थोड़ा व्यायाम किए, वार्म अप, और जाने के पहले अपने इष्ट को मन ही मन प्रणाम किए। चले इष्ट देवन सिर, बोले मन में अपने भगवान से कि प्रभु आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, प्रभु कृपा करिएगा, हमसे ही टूट जाए। कौन बोला? जो राजा जा रहा है। अब दर्शन करिए, उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? 10,000। जब एक राजा अपने भगवान से बोला कि प्रभु हमसे टूट जाए,
तो जो 9,999 राजा बैठे थे वो तुरंत अपने भगवान से बोले, प्रभु बचाइएगा, इससे न टूटने पाए। अब कहां एक राजा, कहां हजारों राजा। तो स्वामी जी कहते हैं, राजा तमतमा के तमकी ताकी तक शिव धनु धरई उठाई न कोटि भांति बल करई। जाकर राजा बैठकर लेटकर घसीटकर प्रयास करते हैं, परंतु धनुष अपने स्थान से तिलमात्र नहीं खिसका। अंत में राजा धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर वापस जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है, मैं तोड़ के दिखाऊंगा। तो जो राजा वापस जा रहे थे वो राजा, हाँ जाओ 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 जाओ, उठाइब तब बुझाई जाओ। वो स्वामी जी कहते हैं, एक एक करके राजा आते गए, तोड़ना बहुत दूर की बात, किसी भी राजा ने धनुष को तिल मात्र इधर उधर खिसका भी नहीं पाए। एक राजा की बारी आई, वो राजा खड़े हुए और अपने आसन से धनुष को देख करके प्रणाम करके बैठ गए। बगल के राजा बोले, कायर हो तुम? बोले, काहे का कायर? मैं वीर हूं। बोले, कैसे वीर हो? तुम तो तोड़ने भी नहीं गए। उस राजा ने कहा, मैं तोड़ने नहीं आया हूं, हम भूपति हैं। राजा भूपति कहलाता है और जिनका जन्म विवाह होने वाला है उनका जन्म भूमि से हुआ है, वो भूमि जहां है। इस संबंध के कारण सीता जी हमारी बेटी कहलाएंगी। हम यहाँ बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बेटी को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं। ज्ञानी राजा गए ही नहीं। किसी भी राजा से जब धनुष नहीं हिला तो राजाओं ने मीटिंग की। किस बात की मीटिंग? मिल के तोड़ दिया जाए। सब लोग एक साथ मिल के तोड़ दे। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है। भारत का पिछला इलेक्शन इसी फॉर्मूला पर हुआ था। सब लोग एक साथ मिल जाओ। वहां भी लोग मिल गए थे, यहां भी सब राजा एक साथ बोलते मिल के तोड़ देते हैं। एक ने कहा, मिल के तोड़ देंगे तो विवाह किसके साथ होगा? वहां भी समस्या था, मिल के जीत जाएंगे तो बैठेगा कौन? आप समझ रहे हैं? एक राजा ने कहा, टूटने दो, पहले टूट जाएगा फिर हम आपस में युद्ध कर लेंगे, जो विजेता होगा उससे विवाह हो जाएगा। राजाओं ने कहा स्वीकार है। और गोस्वामी जी बोले, एक साथ 10,000 राजा। कितने राजा? 10,000। ए जी भूप सहस 10 एक पारा, भूप सहस 10 एक बारा, लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा। एक साथ 10,000 राजा प्रयास किए, लेकिन उसके बाद भी धनुष तिल मात्र नहीं इधर उधर खिसका। सारे राजा धनुष के हाथों अपनी वीरता गंवा करके अपने अपने आसन पर सिर नीचे झुका करके बैठ गए। आपको बताऊं, श्री जनक जी महाराज ये दृश्य देख करके आवेश में आ गए। क्रोध के कारण पूरा शरीर कांपने लगा जनक जी का। खड़े होकर बोल पड़े, दीप दीप से आए आप राजा महाराजा। आप में से कोई राजा ये नहीं बोल सकता है कि मैंने उनको यहां बुलाया था। आप सारे राजा मेरा प्रण सुन सुनकर आए हैं। और ये ना समझिएगा मैं देख नहीं रहा हूं कौन आया है कौन नहीं आया है। देवता वेश बदल करके बैठे यहां पर, दैत्य बैठे हैं, मनुष्य बैठे हैं, नाग भी यहां पर बैठे हैं। क्या कह रहे थे आप लोग? अभी तोड़ देंगे, अभी तोड़ देंगे। शर्म करिए, तोड़ना तो दूर, आप में से किसी राजा ने तिल मात्र भी धरती से धनुष को खिसकाया तक नहीं है। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है जीवन में। परंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ने धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं जो इस कीर्ति का वर्ण कर सके। सावधान,
आज के बाद कोई भी राजा ये नहीं बोलेगा कि मैं वीर हूं। मैं जनक जान गया, धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? विवाह का आस छोड़िए, अपने घर वापस लौटिए। आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे जीवन भर की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता कि धरती पर अब कोई वीर नहीं बचा। सबके सामने कहता हूं, ऐसी प्रतिज्ञा मैं कदापि नहीं करता जीवन में। जब जनक जी ने पहली बार कहा कि आज के बाद अपने को कोई वीर नहीं बोलेगा, ये सुनते लक्ष्मण जी तमतमा गए हैं। बार बार राम जी को, भैया। राम जी बोले चुप रहो, एकदम शांत रहो। राम जी इशारा किए तो लक्ष्मण जी किसी तरह अपना क्रोध शांत किए। अभी लक्ष्मण भैया का क्रोध शांत हुआ ही था, तब तक जनक जी ने दूसरी बार ललकार दिया। चलते किस पर है? जाओ मूसक पर। सीता जी बोली, गणेश जी आप कितने भारी हैं, लेकिन जैसे मूसक पर बैठते समय आप हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार आज धनुष को हल्का बना दीजिए। सबसे प्रार्थना करते करते अंत में सीता मैया उस धनुष से प्रार्थना करते हैं, हे धनुष देव, अब तो मुझे आप ही का भरोसा बचा है केवल। सब कह रहे कि आप बहुत भारी हैं, एक काम करिए ना, जैसे प्रभु आपके पास आवे, आप में जितना भार है, आज यहां जितने मूर्ख राजा बैठे हैं ना, अपना सारा भार इन मूर्खों के सिर पर रख दीजिएगा। अब मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे आप हल्के हो जाइएगा। राम जी ने मां की व्याकुलता देखी है। प्रभु धनुष के पास गए, जाकर प्रभु ने धनुष की परिक्रमा लगाई है और उसके बाद धनुष को प्रणाम किया। धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को मन ही मन राम जी ने प्रणाम किया और उसके बाद धनुष के ठीक मध्य भाग में भगवान ने अपना कर रखा और जैसे राम जी ने धनुष लिया है, उसी समय बिजली चमकी और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही बाबा कहते हैं, ए जीतम के उदामिनी जिमित बलयऊ फुनि न मधनु मंडल समभायऊ लेत चढ़ावत खेत पगारे काहू न लखा देख सब द्वार कई जन राम मात धनु तोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर हरे भुवन घोर कठोरा पितारी दीवार चल दिग्गराहि दिग्गज डोल महियाहि कोल पूर्व कलमल सूर्य सूर मुनि कर कान दीन चकर विकल विचार ओ दंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि जयति वचन उचारहि वचन उचारहि। भगवान ने जैसे धनुष लिया, बिजली की चकाचौंध चमकी और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने उठाया, झुकाया, तोड़ दिया। धनुष के टूटने की ध्वनि इतनी तीव्र थी कि पूरा ब्रह्मांड भर गया। सूर्य नारायण के घोड़े पथ से भटककर इधर उधर भागने लगे। दिग्पाल कलमला उठे, धरती पर सुर मुनि ने कान बंद कर लिया। ये कैसी आवाज आई? गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई, लेकिन जिसके कारण हुआ है वो भगवान एकदम शांत खड़े हैं। अब सीता जी की सखियों ने आदेश दिया कि सीता जी आप राम जी को माला पहनाइए। कौन सी माला? जयमाला। हाँ, जयमाल। वहां चतुर सखी है और गोस्वामी जी कहते हैं चतुर सखी लखी कहा बुझाई। लखी माने आंख से इशारा करके। देखिए राम जी बड़े हैं, सीता जी छोटी हैं, तो कहीं राम जी और न तनी जाएं, तो इशारा किया, सीता लखी कहा बुझाई
पहिरावहु जयमाल सुहाई। सीता मैया हाथ उठाती हैं, प्रेम के कारण पहना नहीं पाई। सखियां देखती हैं राम जी बड़े हैं, माँ छोटी हैं। सखियां प्रार्थना करती हैं, अरे झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। तुम ऊँचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊँचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊँचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊँचो कर पहुँचत नाही। अरे दया करो रघुबीर, लली मोरी छोटी से, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी से। कब से खड़ी सिय पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिय पाय पिरानी। अरे बनते हो बेपीर, लली मोरी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, अपनी अदा में, अपनी अदा में, अरे अपनी अदा में, अपनी अदा में। तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में। अरे मन ना धरत मेरो धीर, लली मोरी छोटी से, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी से, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी सी, लली छोटी सी, लली छोटी सी। सखियां राम जी से कहती हैं, राम जी थोड़ा झुक जाइए। राम जी को झुकना चाहिए कि नहीं, पूछ रहा हूं, कोई बोल ही नहीं रहा है। कई लोग नहीं बोल रहे, कई लोग हाँ बोल रहे हैं। झुकना चाहिए कि नहीं झुकना चाहिए तो राम जी जाने, लेकिन राम जी झुके नहीं। सखियां बोली बहुत ढीठ है, कितना प्रेम से बोले झुक जाइए झुक जाइए। एक सखी बोली हमारे पास एक आइडिया है। क्या? हमको पता चला है बहुत शर्मीले हैं, यदि हम सखियां इनको चारों ओर से घेर लेंगी तो अपने को सखियों के बीच में घिरा देखेंगे तो मारे शर्म के सिर नीचे झुक जाएगा, और जैसे सिर झुकेगा उसी समय सीता माला पहना देगी। सखियों ने प्लानिंग की, लक्ष्मण जी को कहा कि आप थोड़ा साइड हटिए यहां से। लक्ष्मण जी बोले आज तक ऐसा कोई आया नहीं जो हमको भैया से दूर कर दे, मैं नहीं जाऊंगा। एक सखी बोली बियाह तहार है कि तरी भैया के। किसका विवाह है?